अन्योंहासेयो योरोमुन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है लेसन 84 में ऑफ हेलो कोरियन। इस पाठ में हम दो व्याकरण का अंतर समझने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें बहुत डिटेल में समझना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आ गए हैं। दागा और आउट दागा के अंतर को समझना। दागा और आउट दागा के अंतर को समझना। अगर आप इन दोनों व्याकरण के स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखेंगे तो आओ दागा में पास्ट टेंस के मार्कर्स लगे हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको याद होगा लेसन 83, जो इससे पीछे वाला जो लेसन था, इससे पहले वाला जो लेसन था ना, उसमें हम दागा कर चुके हैं। लेसन नंबर 83 है वो। दागा का एक बार रिवीजन करते हैं। दागा क्या था बताइए। कोई क्रिया या अवस्था चल रही है या प्रभाव में है, फिर अचानक रुक जाती है। अचानक रुक जाती है और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्ण हुए बिना या किए बिना वो क्रिया अभी कंप्लीट नहीं होती, बीच में रुक जाती है और दूसरी क्रिया में कन्वर्ट हो जाती है। ये तो था दागा। अगर आपको याद होगा कि ये जो पिक्चर जो यहाँ पर अभी स्क्रीन पर आ रही है, ये देख रहे हैं आप, समझ गए आप? ये चिबे खादागा शिकतांगे खासोयो। चिबे खादागा शिकतांगे खासोयो। इसमें क्या हो रहा था कि जा तो मैं अपने घर रहा था, लेकिन बीच में मैं रेस्टोरेंट में चला गया, तो मेरी घर जाने वाली क्रिया तो रुक गई और वो कन्वर्ट हो गई किसमें? रेस्टोरेंट में जाने की। ये तो धागा है। हो गया क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आउट दागा को समझिए। आउट दागा क्या है? वाक्य के दूसरे भाग में क्रिया तभी होती है जब वाक्य के पहले भाग में क्रिया पूरी तरह समाप्त हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। इसमें कोई इंटरप्शन नहीं आता, कोई क्रिया चेंज नहीं होती, कोई इंटरप्शन नहीं है। पहली क्रिया कंप्लीट हुई और दूसरी क्रिया स्टार्ट हो जाती है। और अगर नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, जनरली वाक्य के पहले भाग में क्रिया पूर्ण होने के तुरंत बाद वाक्य के दूसरे भाग में क्रिया शुरू होती है, और जनरली एक क्रिया के पूर्ण होने के बाद विपरीत क्रिया घटित होती है। ये काइंड ऑफ साइक्लिक जो है ना व्याकरण है। एक क्रिया कंप्लीट हुई और उसके बाद से वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है। तो ये तो है आओ दागा का एक्सप्लेनेशन। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस सिचुएशन को ध्यान से देखिए। भाई, मैं होमवर्क कर रहा हूं, होमवर्क कर रहा हूं, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो जाने के बाद मैं सो गया। तो क्या हुआ? पहली क्रिया पूर्ण हो जाने के बाद दूसरी क्रिया शुरू हुई। सुक्चेरल हेत्तागा छामल छसोयो। सुक्चेरल हेत्तागा छामल छसोयो। अब देखिए, यहां पर हेत्तागा क्या शो कर रहा है कि पहली क्रिया कंप्लीट हो जाने के बाद ही दूसरी क्रिया शुरू हुई। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये उदाहरण देखिए, बहुत ध्यान से फर्स्ट पिक्चर को देखिए। लेफ्ट साइड में एक घर बना हुआ है और राइट साइड में स्कूल बना हुआ है। यहाँ पर एक स्टूडेंट है, घर से शुरू होते हैं, स्कूल तक जाते हैं और वापस घर पे आ जाते हैं। अब इस सिचुएशन को कैसे कोरियन में एक्सप्रेस करा जाएगा? यहां पर व्याकरण आएगी आओत्तागा। हाक्यो एक खत्तागा चिबे खासोयो। भाई, मैं स्कूल जाकर घर वापस आ गया। इसमें बीच रास्ते में से नहीं आया, मैं स्कूल तक गया और उसके बाद वापस घर आ गया। तो हाक्यो एक खत्तागा चिबे खासोयो। स्कूल तक जाने की पहली क्रिया पूर्ण होने के बाद घर लौटने की दूसरी क्रिया शुरू हुई। हो रहा है कुछ क्लियर? देखिए, बहुत इजी है, सिंपली समझिएगा। दागा में इंटरप्शन होती है, पहली क्रिया बीच में रुक जाती है और दूसरी में बदल जाती है। आउट दागा में क्या होता है? पहली क्रिया पहले फुली कंप्लीट होती है, फिर दूसरी क्रिया में वो चेंज हो जाती है, दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इनको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। भाई, एक स्टूडेंट घर से निकले स्कूल के लिए, हक क्यों एक हायो, लेकिन क्या हुआ? बीच में इंटरप्शन आ गई, कोई भी रीजन हो सकता है।
और घर की तरफ वापस आ गए। थाशी चिब्रो खासोयो। ये एक सिचुएशन क्या है कि बीच में इंटरप्शन आ गई तो दागा से रिप्रेजेंट करी जाती है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? हाक्यो एक हादागा चिबे खासोयो। हाक्यो एक हादागा चिबे खासोयो। अब इस सिचुएशन को सेकंड सिचुएशन से आप कंपेयर करिए। यहां पर क्या हुआ कि हाक्यो ए खासोयो, हाक्यो काजी खासोयो, मतलब ये जो स्टूडेंट थे घर से स्टार्ट होकर स्कूल तक गए और फिर स्कूल जाने के बाद घर की तरफ वापस आ गए। अब ये सिचुएशन किससे रिप्रेजेंट करी जाएगी? पहला एक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद सेकंड एक्शन यहां पर शुरू हुआ। तो हाक्यो एक खत्तागा चिबे खासोयो। बहुत ध्यान से देखिएगा इन दोनों सिचुएशंस को। ये जो व्याकरण होती है ना इस टाइप की, जनरली वो सिचुएशन से ही क्लियर होती हैं। अगर आप इन पिक्चर्स को माइंड में बिठा लेंगे तो ये इनका डिफरेंस एक्सप्लेन करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक उदाहरण और है, देखिए। भाई ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं और बीच में इंटरप्शन आ गई, कुछ काम आ गया, कोवर्कर से बात शुरू कर दी हमने। तो ये सिचुएशन क्या हुई कि अभी जो वर्किंग टाइम था अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ऑफिस में जाते हैं, काम कर रहे हैं और वर्किंग टाइम से पहले ही कुछ इंटरप्शन आ गई, कोवर्कर से बात करनी शुरू करी और उसके बाद वापस हम अपने काम पे चले गए। ये सिचुएशन दागा से रिप्रेजेंट होगी। देखिए, इरहा दागा इयागी है यो। बहुत ध्यान से देखिए, इरहा दागा इयागी है यो। क्या यहाँ पर काम कंप्लीट हुआ? वर्किंग टाइम कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ। बीच में ही बात शुरू कर दी और फिर से अपने काम पे हम चले गए। अब एक और सिचुएशन देखिए। यहाँ पर हम इरहेओ है, ट्वेगुन शिगान काजी मीन्स वर्किंग टाइम ओवर हो जाने के बाद हमने अपने कोवर्कर से बात करी। तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे बताइए? दागा या आउट दागा? यस, आउट दागा यहाँ पर यूज होगा और सेंटेंस बन जाएगा इर हेत्तागा इयागी हेस्सोयो। इर हेत्तागा इयागी हेस्सोयो। हुआ कुछ क्लियर? दागा और आउट दागा का डिफरेंस नहीं। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, सिचुएशन वही है, ध्यान से देखिएगा। एक स्टूडेंट है, स्कूल तक गए और स्कूल से वापस आ गए। सेकंड सिचुएशन क्या हो गई? स्कूल तक गए और बीच में कॉफी शॉप पे चले गए, रेस्टोरेंट में चले गए, कुछ खाने के लिए रुक गए किसी शॉप पर और उसके बाद घर गए। बहुत 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 ध्यान से देखिएगा। और अब आप ही बताइए कौन सी दागा है और कौन सी आवत दागा है? सोच के बताइए। इंटरप्शन किस में आया है? इंटरप्शन आया कॉफी शॉप में। ठीक है। तो इसको अगर हम समझते हैं तो पहली वाली सिचुएशन आवत दागा है और दूसरी वाली सिचुएशन दागा है। सेंटेंस कैसे बनेगा? फर्स्ट सिचुएशन में हक्यो एक खत्तागा चिबे खस्सोयो। तो स्कूल तक गए, स्कूल तक पहुंचे और उसके बाद फिर हम घर आए। सेकंड सिचुएशन बनेगी चिबे खादागा काफे ए खस्सोयो। स्कूल से चले, बीच में कॉफी शॉप पे रुक गए और उसके बाद फिर घर की तरफ हम बढ़ गए। तो ये इंटरप्शन दागा से रिप्रेजेंट होगी, चिबे खादागा काफे ए खस्सोयो। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको अपने माइंड में सेव कर लीजिए। दागा और आवत दागा का डिफरेंस आप बहुत इजीली समझ भी पाएंगे और कभी भूलेंगे भी नहीं। आगे बढ़ते हैं कंजुगेशन रूल्स की तरफ। हम जानते हैं खाली एक्शन वर्ब्स के साथ में यूज करा जाता है और कंजुगेशन की डिटेल्स को देखते हैं। पुरानी डिटेल से आप सब जानते हैं, क्रिया अगर स्वर आ या ओ में समाप्त होती है तो हमें आत्तागा जोड़ना है। नंबर 1 खादा विल बी खात्तागा, नंबर 2 ओदा विल बी वात्तागा। और इन दोनों वॉवल्स को छोड़ के, आ और ओ को छोड़ के कोई भी और है तो हमें ओत्तागा जोड़ना है। नंबर 3 मोक्ता विल बी मोगत्तागा एंड नंबर 4 माशिदा विल बी माशत्तागा। और थर्ड कैटेगरी है हादा वाले जो वर्ब्स हैं, हादा हटा के हमें उसको हेत्तागा कर देना है। नंबर 5 है खुम्बू हादा विल बी खुम्बू हेत्तागा एंड नंबर 6 उंदोंग हादा विल बी उंदोंग हेत्तागा। कंजुगेशन रूल्स क्लियर हो गए तो अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं वोकेबलरी कार्ड्स के साथ में। अब आप कंजुगेशन करेंगे और आंसर बताएंगे। बताइए ओदा के साथ में क्या बनेगा? ये आउत तागा जोड़ना है। यस, वात तागा छारे सोयो। नंबर 2 श्वीदा विल बी, वेरी गुड, श्वेत तागा। नंबर 3 सालदा विल बी सारत तागा।
नंबर 4 बताइए, इरोनादा विल बी इरो नात्तागा नहीं, 잘했어요. माजिमाक नंबर 5, सांचे खादा विल बी सांचेक हेत्तागा। देखिए ग्रामर का एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया, कंजुगेशन रूल्स क्लियर हो गए, वोकेबलरी कार्ड्स की हमने प्रैक्टिस कर ली। और कुछ उदाहरण देखते हैं। देखें यहाँ पर एक सिचुएशन है, पहले खिड़की खोली और फिर एकदम बंद कर दी। छांग मुनल योलदा खिड़की खोलना, छांग मुनल थाता खिड़की बंद करना। इस सिचुएशन को अगर हम देखते हैं तो ऐसे सेंटेंस बनाया जा सकता है, छांग मुनल 열었다가 너무 추워서 다시 닫았어요। भाई मैंने खिड़की खोली, ये एक्शन मेरा नंबर 1 था, पूरी खोल ली और फिर सडनली एकदम बंद कर दी क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी। तो जो बंद करने वाली क्रिया थी वो कब शुरू हुई? जब पहली क्रिया खिड़की खोलने वाली जो थी वो पूरी हो गई थी, तभी हमें पता चला कि भाई बाहर ठंड है और अगेन हमने उसको बंद कर दिया। तारा 하세요 여러분, वन टाइम रिपीटेशन 하세요, बोलिए। 창문을 열었다가 너무 추워서 다시 닫았어요। और देखिए 열었다가 का जो कंजुगेशन है आप जानते हैं, रूट फॉर्म यहाँ पर योल्दा है, तो ओपन, और उसके साथ में दा हटाएंगे तो ओत्तागा जुड़ेगा, तो ये बदल गया योरोत्तागा में। एक और उदाहरण देखते हैं। भाई हमने प्लान करा भाई अपने फ्रेंड्स के साथ में हम कहीं योहेंग पर जाएंगे, याकसोक कर दिया, ठीक है, और फिर बाद में हमने उसको कैंसिल कर दिया। कैसे सिचुएशन बनी? 친구와 여행을 약속했다가 취소했어요। 친구와 여행을 약속했다가 취소했어요। अब देखिए याकसोक हादा के साथ में हादा वाला वर्ब है, तो हादा हटा के क्या जोड़ देना, हेत्तागा जोड़ देना है। भाई मैंने अपने बाहर दोस्त के साथ बाहर जाने की योजना बनाई, लेकिन फिर उसको कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। अब हो गया क्लियर? और आगे बढ़ते हैं, कुछ इसके और उदाहरण है। नंबर 1, छमकन माते खत्तागा ओलकेयो। मैं कुछ देर के लिए सुपरमार्केट जाऊंगा और फिर वापस आ जाऊंगा। तो सुपरमार्केट तक जाने के बाद ही मेरे घर वापस आने की क्रिया शुरू हो सकती है, इस सेंटेंस में मैं ये दर्शा रहा हूं। नंबर 2 को देखिए, इरोनात्तागा नोमु चोल्योसो थाशी छासोयो। बहुत बार होता है कि भाई पहले तो हम उठ गए और फिर से सो गए क्योंकि बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, लेकिन दोबारा जो सोने की क्रिया थी वो कब शुरू हुई? पहले वाली इरोनात्तागा वाली जो उठने वाली थी, पहले उठे, ये क्रिया पूरी हो गई, उसके बाद फिर से सो गए, तो ये भी आओत्तागा से रिप्रेजेंट करा जा सकता है। नंबर 3 को देखिए, खाबांगल सत्तागा माँ में अंदरोसो वानबुल हेस्सोयो। कोई बैग खरीदा, पसंद नहीं आया, बहुत होता है, और उसको फिर हमने वापस उसको रिफंड कर लिया, वापस कर दिया। तो वापस और रिफंड तो तभी होगा ना जब पहली वाली क्रिया खरीदने वाली कंप्लीट होगी, तभी हो सकता है। तो ये सब सिचुएशन आओत्ताका से रिप्रेजेंट करी जाती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ वो है जो लिमिटेशंस है, रिस्ट्रिक्शंस है, ध्यान से देखिए। नंबर 1, आओत्तागा में गा का जो उपयोग है ना वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। मोगत तागा को आप मोगत दा भी लिख सकते हैं, लेकिन हम पहले वही बात रिपीट करेंगे, आप इसको यूज करिए, स्किप मत करिए, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। उदाहरण देखिए, आच्छिमल मोगत्तागा छनमारल फादस्सोयो इज इक्वल टू आच्छिमल मोगत्ता छनमारल फादस्सोयो। लिखेंगे तो ज्यादा क्लियर रहेगा, लेकिन हाँ ये पता होना जरूरी है। कई बार इस टाइप के सेंटेंस मिल जाते हैं तो फिर वहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछते हैं मोगत्ता या तो दा की रूट फॉर्म आ गई, ये कौन सी व्याकरण आ गई, ऐसे तो लिखा नहीं जा सकता कोरियन में, तो हमें समझना पड़ेगा ये एक्चुअल में मोगत दा नहीं है, मोगत दा गा है। हुआ क्लियर? एक और देखिए, ये वाक्य के दोनों भागों में विषय समान होना चाहिए। 2.1 देखिए, नेहा शिगा सुक्चे हेत्तागा छामल छास सोयो। तो इसमें अंडरस्टूड है कि होमवर्क भी नेहाशी ने कंप्लीट करा और छामल छादा भी नेहाशी का ही एक्शन है, इसमें कोई सेकंड पर्सन अब नहीं आ सकता। दोनों ही क्रियाओं में, दोनों ही एक्शंस में सेम सब्जेक्ट रहता है। 2.2 को देखिए, नेहाशीगा सुक्चे हेत्तागा हेमाशीगा छामल छासो, ये सेंटेंस बिल्कुल ही गलत है, ऐसे सेंटेंस मत बनाइएगा। पहली क्रिया और दूसरी क्रिया में विषय को सेम रखिएगा, सब्जेक्ट को सेम रखिएगा। और देखिए नंबर 3 को देखिए, कई बार स्टूडेंट्स इसमें पूछते हैं भाई ये आत औत है जो पास्ट टेंस के जो है मार्कर्स हैं, इसका मतलब क्या ये पास्ट टेंस होता है? नहीं भाई, ये पास्ट टेंस नहीं होता, ये भूतकाल नहीं दिखाता, सिर्फ ये दिखाता है कि पहली क्रिया पूर्ण हो चुकी है, ऐसे समझिएगा इसको, ठीक है।
अब भाई क्रिया पूर्ण हो गए तो इनडायरेक्टली वो पास्ट टेंस भी कंसिडर करा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर कनेक्टेड एक्शंस हैं, क्रियाएं हैं, तो इसको इस तरह से समझना ज्यादा अप्रोप्रिएट है। देखिए अब दागा में क्या होता था, 4.1 देखिए, दूसरी क्रिया तब होती है जब पहली क्रिया पूर्ण ना हुई हो, फर्स्ट एक्शन इनकम्प्लीट रहा और बीच में इंटरप्शन की वजह से दूसरी क्रिया में कन्वर्ट हो गया, वहां पर दागा यूज होता है। 4.2 पर आइए, सभी क्रियाओं के साथ में यूज करा जा सकता है इसको। नंबर 5 पर आइए, आवत दागा में क्या होता है कि 5.1 पॉइंट आप ध्यान से देखिए, दूसरी क्रिया पहली क्रिया पूर्ण होने के बाद होती है। तो इसमें 4.1 और 5.1 जो है ना, ये अपने नोट्स में आप लिख लीजिएगा। देखिए 5.2 अगर आप इसको देखते हैं कि जनरली जो इसमें पहला वर्ब जो होता है पहली क्रिया में और दूसरी क्रिया में, जनरली ये ऑपोजिट ज्यादातर मिलते हैं। कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक तरह का ट्रेंड आता है इस ग्रामर में। चलिए अब ये कंप्लीट हो गया है, एक इसको रैप अप कर लेते हैं। ये सिचुएशन आपको परमानेंटली अपने माइंड में सेव कर लेनी है। ये पिक्चर सेव हुई, दागा और आवत दागा का डिफरेंस क्लियर हो गया। बताइए कौन सी दागा है और कौन सी आवत दागा है। वेरी गुड, छारस 여러분 감사합니다। पहली वाली सिचुएशन है आवत दागा की, 학교에 갔다가 집에 갔어요। और दूसरी वाली जो है वो दागा है इंटरप्शन वाली, 집에 가다가 카페에 갔어요। वेरी गुड 여러분, 잘했어요, 감사합니다। और अगले पार्ट में मिलेंगे। 안녕히 계십시오, 다음에 뵐게요।